बाबा का बुलडोजर एक बार फिर से अवैध निर्माण पर कहर बनकर टूट रहा है, कुछ इसी तरह से जैसे आप यहां पर आप देख रहे हैं। इस बार नंबर था कुशीनगर का और कुशीनगर में एक अरसों पुराने मामले में आज ये देखिए बुलडोजर कार्रवाई की गई। अल्टीमेटम खत्म होते ही प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया और वहां की एक नामी मस्जिद के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। वहीं मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार भी योगी सरकार की राह पर चल पड़ी है। मध्य प्रदेश में भी यूपी की तर्ज पर अवैध निर्माण को चुन चुनकर जबरदोस्त किया गया है। ये तो आप उत्तर प्रदेश की तस्वीर देख रहे हैं, मैं बात मध्य प्रदेश की कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश में भी ऐसा किया गया। हालांकि एक्शन से पहले इन कब्जाधारियों को प्रशासन की तरफ से मौका जरूर दिया जा रहा है खुद को सही साबित करने और सरकार के अल्टीमेटम को फॉलो करने के लिए, लेकिन जब वो इन दोनों ही पैमाने पर फेल साबित होते हैं तो फिर तुरंत ही अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया जाता है। यूपी और मध्य प्रदेश में किन किन जगहों पर यह कार्रवाई हुई, कैसे नियमों को जता बताकर सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया, आगे आपको सब दिखाएंगे। लेकिन अभी एक बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अवैध के खिलाफ एक्शन। देखिए इस बात को ध्यान से सुनिएगा, अवैध के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। मदनी मस्जिद के अवैध हिस्से को बुलडोजर से दहा दिया गया। हिस्सा बिना रक्षा के बनाया गया था और भारी पुलिस बल के साथ वहां पर अधिकारी प्रशासनिक जो अमला था वो मौजूद था और प्रशासनिक अमला भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर कार्रवाई की गई और इस अवैध मस्जिद को ढहा दिया गया। ये देखिए आप यहां पर देखेंगे आपको 1 2 3 4 ये 4-5 तो आपको बुलडोजर नजर आ रहे हैं और उधर वो देखिए एक पोकलैंड मशीन आपको नजर आ रही है जो हैवी अर्थ मूवर्स जिन्हें कहा जाता है, जहां बड़ी से बड़ी जो इमारत होती है चाहे कितनी भी मजबूत नींव हो ड्रिल कर कर उसको खोद देती है और फिर बाकी का बचा हुआ काम बुलडोजर करते हैं। देखिए 3 तस्वीरें कैसे अतिक्रमण पर एक्शन हो रहा है। इस मस्जिद का कुछ हिस्सा सरकारी जमीन पर बिना नक्शा पास किए बनाए। इस मामले की जब शिकायत की गई थी तो उसके बाद बीते साल 18 दिसंबर को इसकी जांच शुरू हुई। बताया गया कि मदनी मस्जिद की जांच के बाद 3 नोटिस के बाद मस्जिद पक्षकारों ने जवाब नहीं दिया और कोर्ट का स्टे खत्म होने के बाद भारी पुलिस फोर्स के साथ प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन शुरू किया। देखिए भारी पुलिस फोर्स है वहां मौजूद। और चलिए अब इस पूरे एक्शन के बारे में हम आपको अच्छे तरीके से बताते हैं ताकि आप भी इसे समझ सके। आपके हर सवाल का जवाब हम देते हैं कि आखिर यूपी के कुशीनगर में किस मस्जिद पर और क्यों बुलडोजर एक्शन लिया गया। तो यहां पर आप देखिए, ये देखिए कुशीनगर की 3 मंजिला मदनी मस्जिद पर आज बुलडोजर चला, कार्रवाई हुई और यह कार्रवाई करीब करीब 24 साल बाद हुई और मस्जिद के अवैध निर्माण को ढहा दिया गया। इस कार्रवाई में 6 बुलडोजर की मदद आज ली गई। पोकलैंड मशीन भी वहां पर मौजूद थी। मदनी मस्जिद को लेकर 18 दिसंबर 2025 से जांच शुरू हुई थी। हालांकि 3 बार नोटिस जारी करने के बाद भी मुस्लिम पक्षकार संतुष्ट जवाब नहीं दे रहे थे। उनसे कहा जा रहा था कि भाई जवाब दीजिए, लेकिन जवाब नहीं दिया जा रहा था। प्रशासन मदनी मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई करने की तैयारी कर ही रहा था। इससे पहले ही मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट पहुंच गया और हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर लेकर आ गया था। कोर्ट से कार्रवाई पर यह स्टे 8 फरवरी तक के लिए था और आज जैसे ही हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर खत्म हुआ उसके बाद देखिए एक्शन हुआ। प्रशासन ने एक्शन लेने में बिल्कुल भी देर नहीं की। जिला प्रशासन भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गया और एक्शन में जुट गया। आरोप है कि मदनी मस्जिद का बिना नक्शे के सरकारी जमीन पर निर्माण हुआ था। कुशीनगर के हाटा नगर की मदनी मस्जिद है जहां आप देख रहे हैं कि आधा दर्जन बुलडोजर बाबा का बुलडोजर चल रहा है और इस मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराया जा रहा है। कुछ मस्जिद का हिस्सा थाने के हिस्से में तो कुछ नगर पालिका के जमीन में अवैध निर्माण कराया गया था, जो इनको नोटिस भी दिया गया था। नोटिस का जवाब ये नहीं दे पाए अब तक और नोटिस का जवाब न देने से आज तक कल तक जो है इस मस्जिद के लिए मस्जिद के पक्षकारों ने स्टे लिया था, लेकिन जो है स्टे की मियाद खत्म होते ही आज बाबा का बुलडोजर गरज रहा है और देख रहे हैं लगातार मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराया जा रहा है और प्रशासन के लोग लगे हैं। वहीं जो है मौके पर एसडीएम और भारी फोर्स तैनात है। लेकिन यह जो है शिकायत हुई थी 2 महीना पहले योगी आदित्यनाथ जी से और शिकायत होने के बाद ही जांच शुरू हुई। उसके बाद नोटिस दिया गया पक्षकारों को, लेकिन जवाब नहीं मिलने के बाद आज आप देख रहे हैं कि इस मस्जिद पर लगातार आधा दर्जन बुलडोजर लगा करके और लगातार कार्रवाई की जा रही है।
तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि मदनी मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर कार्रवाई में प्रशासन को कैसे 24 साल का समय लग गया। 24 साल का, तो आप समझिए दरअसल 1999 में जब मदनी मस्जिद का निर्माण शुरू हुआ था, सिर्फ 2 मंजिला भवन के नक्शे को मंजूरी मिली थी, 2 मंजिला, लेकिन 3 मंजिल और ग्राउंड फ्लोर का निर्माण कर दिया गया, जैसा कि आप देख रहे हैं, जो अब विवाद का कारण बन गया था। 1999 में ही हिंदूवादी नेता राम बच्चन सिंह ने इस अवैध निर्माण की कई बार शिकायत भी की थी। उस समय इस पर सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद 24 साल बाद 18 दिसंबर 2024 से मस्जिद निर्माण की जांच शुरू हुई। जांच पूरी होने के बाद 23 दिसंबर को नगर पालिका प्रशासन ने मस्जिद कमेटी को नोटिस जारी किया। 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, लेकिन प्रशासन के सामने कोई दस्तावेज मस्जिद की तरफ से पेश नहीं किया गया। अब इस पर नगर पालिका एक्ट के तहत अवैध निर्माण घोषित कर कार्रवाई शुरू की गई, और जब कार्रवाई हुई तो उसके बाद आप देखिए ये कार्रवाई यहां पर की गई। तो सरकारी जमीन पर कब्जे की शिकायत की गई थी, जिसके बाद प्रशासन को एक्शन देखने को मिला। ये जो आप पूरा एक्शन यहां पर देख रहे हैं। हालांकि बुलडोजर एक्शन पर मुस्लिम पक्ष ने सवाल भी खड़े किए हैं। हमने शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी से किया था कि हाटा में एक मस्जिद बन रही है। जो मस्जिद हम लोग अपने सामने देखे थे कि वहाँ थाने की ज़मीन थी, नगर पालिका की ज़मीन थी और उस पर मस्जिद बन रही है। इसकी शिकायत हम बहुत दिनों से करते आ रहे थे, लेकिन इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस विषय को संज्ञान लिया और प्रशासन को आदेश दिया, जिससे इस पर नप्पी का काम चालू हुआ। कागज पत्तर की इनके जाँच पड़ताल चालू हुई और इनका नक्शा मैं पहले से जान रहा था। लड़ाई चूँकि हम लोग पुरानी लड़ते हैं, इसके लिए मुझे यह पता था कि यह नक्शा अवैध है। उस नक्शे पर भी मेरा प्रार्थना पत्र था कि अवैध नक्शे की जांच करा के बाकी जो सरकारी भूमि है उसको खाली कराई जाए। एक अधिवक्ता के हैसियत से मुझे सूचना मिली कि मदनी मस्जिद में डिमोलिशन की कार्रवाई चल रही है। मैं मौके पर पहुंचा। मैंने सबसे पहले आते ही एसडीएम साहब से मेरी मुलाकात हुई। फिर यहाँ के स्थानीय ये ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन मिले, शुक्ला जी, उनसे बात हुई। ईओ महोदया मिली, उनसे भी बात हुई। तो हमने पूछा कि हमको आर्डर दिखाइए, किस आर्डर से ही डिमोलिशन हो रहा है। डिमोलिशन हो रहा है तो देयर मस्ट बी ए आर्डर है तो हमको दिखाइए। वो खामोश रहीं और अब उनसे रिपीटेडली हमने ये सवाल पूछा कि आखिर किस आदेश से हो रहा है, आदेश आपने कोई पारित किया है, हाँ या ना में हमको जवाब दे दीजिए, हम चले जाते हैं यहाँ से। हम यहाँ कोई डिमोलिशन की कार्रवाई देखने तमाशाई बन के नहीं आए हैं। हम सिर्फ ये जानने आए हैं कि आर्डर कौन सा हुआ, क्योंकि अगर कोई आर्डर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पास करता है नगर पालिका का तो वो अपीलेबल आर्डर होगा, उसकी अपील होगी, किसी का अधिकार छीना नहीं जा सकता है इस तरह से। तो चलिए एक और बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। भोपाल में अवैध अतिक्रमण पर एक्शन हुआ। ये तो यूपी का कुशीनगर देख लिया, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भी देख लीजिए। 100 दुकानों पर बुलडोजर चला। मोती नगर इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई हुई। मेट्रो रूट के लिए अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। भोपाल के मोती नगर कॉलोनी में 100 से ज्यादा दुकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। ये देखिए, एक के बाद एक बुलडोजर यहां पर भी चल रहे हैं। प्रशासन ने मोती नगर में बैरिकेडिंग की, किसी के आने जाने की सख्त मनाही है, यहां तक कि मीडिया कवरेज पर भी रोक है। 400 अवैध बने मकान भी प्रशासन के रडार पर हैं। 400 मकान जो अवैध बताए जा रहे हैं। हालांकि सवाल यह है कि 400 मकान अगर अवैध हैं तो ये बन कैसे गए। तो भोपाल में अतिक्रमण के खिलाफ जो ड्राइव सरकार की तरफ से चलाया गया, अब उसकी पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। इधर देखिए, भोपाल में अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन ने 110 दुकानों पर बुलडोजर चलवा दिया। 100 से ज्यादा है, 110 में आपको बता रहा हूं। प्रशासन की कड़ी सुरक्षा के बीच सुभाष नगर मार्केट में यह कार्रवाई हुई। दुकानों के अलावा वहां के 400 से ज्यादा मकानों की भी पहचान की गई, जिन पर बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है। आज हो रही कार्रवाई के लिए 10 जेसीबी, 30 डंपर को लगाया गया। इसके अलावा 12 ट्रैक्टर ट्रॉली और 2 पोकलैंड मशीन का भी इस्तेमाल किया गया। 50 से ज्यादा लोडिंग गाड़ियां भी वहां पर तैनात की गई। कार्रवाई के दौरान हंगामा न हो, इसके लिए 1200 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को मौके पर तैनात किया गया। साथ ही 4 एसडीएम, 4 तहसीलदार भी एक्शन वाली जगह पर मौजूद थे, मुस्तैद थे। कड़ी सुरक्षा में बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, जिसके लिए पुलिस ने 3 लेयर बैरिकेडिंग की गई है। 3 लेयर, 1 किलोमीटर के दायरे में पुलिस बैरिकेडिंग लगाई गई। और अगर किसी को भी मौके पर जाने की इजाजत वहां पर नहीं दी गई है कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप वहां पर चले जाएंगे तो आपको परमिशन नहीं है।
अतिक्रमण के खिलाफ मोहन यादव सरकार का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। मेरे पीछे जो क्षेत्र है ये सुभाष नगर का क्षेत्र है। यहाँ पर मोती नगर इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, जिसके 1 किलोमीटर पहले से पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रास्ते जाम कर दिए हैं। अभी फिलहाल एक्शन चल रहा है। तकरीबन 400 मकान और 100 से ज्यादा दुकानें अतिक्रमण की जद में है। रेलवे की चौथी लाइन बिछाने के लिए इस क्षेत्र को खाली कराया जाना था। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद लोगों को नोटिस सर्व किए गए। दुकान संचालकों ने विरोध किया था, लेकिन जब कानूनी प्रक्रिया का पालन हो गया उसके बाद अपना अपना सामान लेकर दुकानदार हट गए हैं और मकानों को खाली कराया जा रहा है। अभी फिलहाल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जो बुलडोजर एक्शन है वो दुकानों पर चल रहा है, जिनकी संख्या लगभग 100 है। इसके अलावा जो 400 मकान है उनको भी आने वाले समय में हटाया जाएगा। लगातार बुलडोजर एक्शन चल रहा है और प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है। फिलहाल ये कार्रवाई शांतिपूर्ण है, लेकिन एहतियातन पुलिस का भारी बल तैनात किया गया है। कैमरामैन यशवंत के साथ मकरंद काली, टाइम्स ऑफ नव भारत, भोपाल। तो उत्तर प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश में भी लगातार अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन जारी है और लगातार सीएम मोहन यादव का बुलडोजर अवैध निर्माण पर गरज रहा है। अब चलिए इसकी और थोड़ी सी डिटेल हम आपको बता देते हैं कि यहां पर यह बताया जा रहा है कि जिन दुकानों और मकानों पर एक्शन हो रहा है वो रेलवे की जमीन पर बनी थी और 5 दिन के, आप जाइए आप दिखाते हैं, और 5 दिन के लंबे इंतजार के बाद आज वहां पर कार्रवाई हो रही है। जहां पर यह कार्रवाई हो रही है वो अवैध मोती नगर बस्ती है जो बताया जा रहा है और रेलवे की जमीन पर 110 मकान और दुकानों को अवैध तरीके से यहां पर बना दिया गया, जिसके बाद वहां के लोग हाईकोर्ट पहुंच गए और फिर मामले में हाईकोर्ट ने फैसला आया। अपने फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि इलाके से रेलवे की चौथी पटरी निकलनी है और हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सुभाष नगर ब्रिज की तीसरी आर्म भी वहीं से निकालनी है, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों से दुकान और मकान खाली करने को कहा, लेकिन लोगों ने आदेश को नहीं माना। प्रशासन की तरफ से यह कार्रवाई काफी पहले ही कर दी जाती, लेकिन पुलिस फोर्स ना होने की वजह से एक्शन में देरी हुई और यह बताया जा रहा है कि अब यह एक्शन ऐसे ही जारी रहेगा।